नमस्कार साथियों। जैसा कि दोस्तों आज आपको बताया जाएगा कि खिलाड़ी व उनसे संबंधित खेल। जैसे आपसे पूछता है कि अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपसे बनते हैं, आपसे पूछा जाता है। आज आपको दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से हमेशा के लिए याद करा दिया जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए दोस्तों अपर्णा पढ़िए। आप क्या पढ़ना है आपको? अपर्णा। दोस्तों अपर्णा पे अपहरण लिखा है, ध्यान से पढ़िए। अपर्णा जब आप पढ़ेंगे इसमें अपहरण लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। अपर्णा, अपर्णा में अपहरण। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप बैडमिंटन इस तरह से बैडमिंटन जब आप खेलते हो, इसमें क्या करते हो, आप चिड़िया का अपहरण कर लेते हो। इधर से आप मारते हो, उधर उधर से आपका पार्टनर मारता है, इधर से आप मारते हो, फिर आपको उधर से पार्टनर आपका मारता है। तो क्या करते हो, चिड़िया का आप अपहरण कर लेते हो। तो बस दोस्तों अपहरण शब्द याद कर लीजिए बैडमिंटन के माध्यम से। अपहरण, अपहरण इसमें क्या होता है, चिड़िया हमारा ये दोस्तों चिड़िया होता है। ये ऐसे इस टाइप से दोस्तों हमारा क्या होता है, चिड़िया होता है। तो दोस्तों चिड़िया का क्या होता है, चिड़िया का हम लोग अपहरण कर लेते हैं। इधर से मारते हैं, इधर से मारते हैं, उसको बीच में उसको क्या किए रहते हैं, अपहरण किए रहते हैं दोस्तों। बस दोस्तों अपहरण, अपर्णा से आप अपहरण याद कर सकते हैं। अपहरण, तो अपहरण कर लेते हैं चिड़िया का अपहरण। अपर्णा तब किससे खेल से संबंधित हो गई, बैडमिंटन। दोस्तों बैडमिंटन क्या है, बैडमिंटन खेल से संबंधित हो गई अपर्णा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको याद हो गया होगा अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। चलिए फटाफट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, प्रकाश पादुकोण। कौन है, प्रकाश पादुकोण। ये कैसे याद होगा दोस्तों, ध्यान देखिए दोस्तों, ये आपका बैडमिंटन है, ठीक है। आपको बैडमिंटन दोस्तों दिख रहा होगा, ये आपका बैडमिंटन है, ठीक है दोस्तों। आपको बैडमिंटन ये दिख रहा होगा, देखिए ये आपका बैडमिंटन है। ये बताइए बैडमिंटन के बीचों बीच से क्या प्रकाश निकल जाता है, क्यों निकल जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें जाली की तरह बना होता है, इस तरह से आपका क्या जाली होता है। तो बैडमिंटन के क्या इससे बीचों बीच से क्या है, प्रकाश निकल जाता है। क्योंकि प्रकाश नहीं रुकता, इसलिए नहीं रुकता दोस्तों क्योंकि इसमें जाली नुमा ऐसे बना होता है, इससे प्रकाश बाहर आ जाता है। तो दोस्तों इस फिगर के माध्यम से याद कर लीजिए, प्रकाश जब बाहर आता है तो प्रकाश शब्द बस आपको याद करना है। तो प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मेरे हिसाब से आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों फटाफट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों आकर्षी। आकर्षी है, आकर्षी कश्यप है दोस्तों। आकर्षी कश्यप ये कैसे याद होगा दोस्तों जब आप बैडमिंटन जब खेलते हो, इधर से कोई व्यक्ति मारता है, इधर से आप कोई व्यक्ति मारता है, ठीक है, चिड़िया को। दोस्तों ये चिड़िया आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये चिड़िया है। एक व्यक्ति इधर से चिड़िया को मारता है, एक व्यक्ति इधर से। ये क्या बैडमिंटन, ये क्या करते हैं, चिड़िया को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं आओ मेरे पास आ जाओ। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं चिड़िया को। क्या करते हैं, अपनी ओर। जैसे आप बैडमिंटन खेलते होंगे इस तरह से, तो बैडमिंटन क्या करता है, चिड़िया को अपने आप बुलाता है। जब चिड़िया इसके पास आता है फिर खट से मार देते हैं, ठीक है। तो चिड़िया को क्या करते हैं, ये बैडमिंटन क्या इसको आकर्षित करते हैं। बस आकर्षित शब्द याद कर लीजिए दोस्तों। आकर्षित से आकर्षी हो गया, देखिए आकर्षित से आप आकर्षी याद कर सकते हैं। तो आकर्षी आपके किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है दोस्तों। आप आकर्षी कश्यप को याद कर सकते हैं दोस्तों। ये सब कुछ पेपर में घुमा घुमा के पूछा जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा। चौथा दोस्तों देखते हैं फटाफट। आइए चौथा दोस्तों देखते हैं क्या है। चौथा दोस्तों है अनूप श्रीधर। अनूप श्रीधर ये किस खेल से संबंधित दोस्तों, ये भी दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अनूप श्रीधर ये कैसे याद होगा, देखिए अनूप दोस्तों, अनूप में अंगूर याद कर लीजिए। अनूप, देखिए अनूप अंगूर दोनों आपके क्या सेम लग रहा है, अनूप पढ़िए या अनूप पढ़िए। तो दोस्तों आपको देखेंगे अंगूर कैसे होता है, ये ऐसे अंगूर आया होता है इस तरह से दोस्तों, क्या बैडमिंटन के गुच्छा की तरह। जैसे बैडमिंटन में क्या होता है, तो ये गुच्छा आप देखेंगे तो आप अंगूर में भी आपको बैडमिंटन का रूप दिख जाएगा। जैसे दोस्तों ये अंगूर का जड़ है इस तरह से निकला हुआ, इसे पूरा अंगूर का गुच्छे से गोल गोल रहता है, तो वो बैडमिंटन की तरह लगता है। तो दोस्तों
अंगूर और बैडमिंटन दोनों सेम लग रहे हैं, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि अनूप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों जब अंगूर इसमें निकलता है तो बैडमिंटन का आकार क्या करता है, ले लेता है, आकार की तरह लगता है, बैडमिंटन आकार की तरह दोस्तों इस तरह से आपका अंगूर लगता है। तो अनूप से अंगूर याद कर सकते हैं, अंगूर आपका बैडमिंटन का आकार का लगता है, इससे आप बैडमिंटन याद कर सकते हैं। यदि ये याद नहीं हो रहा है ऐसे याद के लिए श्रीधर, पूरा धर क्या होता है, जब बैडमिंटन हम खेलते हैं तो आपका पूरा धर का क्या एक्सरसाइज हो जाता है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। आइए दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पुलैला गोपीचंद। पुलैला दोस्तों बैडमिंटन कौन खेलता है, लैला और मजनू खेलते हैं। कौन, लैला और मजनू, लैला और मजनू दोस्तों खेलते हैं। आप लोग मूवी में अक्सर देखते होंगे, एक तरफ लैला खेलते हैं, एक तरफ मजनू खेलते हैं। तो आप ऐसे लैला मजनू से आप बैडमिंटन याद कर सकते हैं कि पुलैला गोपीचंद क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आपके कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अश्विनी पोनप्पा। अश्विनी पोनप्पा किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पोनप्पा को दोस्तों आप पकड़िए, पोनप्पा से आपको याद करना है, पोनप्पा। दोस्तों पोनप्पा में नाप, देखिए पोनप्पा, नप्पा में नाप सब लिखा हुआ है, नाप। तो बैडमिंटन जब दोस्तों जब दो पार्टी जब बैडमिंटन, ये आपका बीच में क्या है, बैडमिंटन जब दो व्यक्ति जब बैडमिंटन खेलते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं, नाप तौल के क्या करते हैं, चिड़िया को मारते हैं, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमा। ये चिड़िया हमारा दोस्तों है, चिड़िया को क्या करते हैं, ये बैडमिंटन आप जैसे आप लिए हो, आपको कितना फोर्स लगाना है, इसमें कितना दम लगाना है, आप नाप तौल कर फोर्स लगाते हो कि न ज़्यादा तेज मारना है न ज़्यादा धीमा मारना है, मीडियम फोर्स लगाना है। तो आप क्या करते हो, नाप तौल कर फोर्स लगाते हो। तो नाप, पोनप्पा में नाप सब लिखा है। तो हम क्या करते हैं, बैडमिंटन जब खेलते हैं तो नाप तौल के उसमें क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो पोनप्पा, नाप कर हम क्या लगाते हैं, इसमें फोर्स लगाते हैं। तो पोनप्पा, बस नप्पा याद करिए। नप्पा किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों दीपांकर भट्टाचार्य। क्या है, दीपांकर दोस्तों बैडमिंटन आप देखे होंगे, ये आपका बैडमिंटन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बैडमिंटन है आपका दोस्तों। बैडमिंटन दोस्तों यदि उल्टा कर देंगे, यदि हम बैडमिंटन को क्या करते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं, इस तरह से उल्टा कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों दीप की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है, बताइए। ये दीप, जो दीप हम लोग जलाते हैं, तो जब बैडमिंटन जब दोस्तों उल्टा कर देते हैं तो ये दीप के आकार का लगता है। दीप हमारा दोस्तों ऐसे ही जलता है, इस तरह से दोस्तों दीप जलता है हमारे दीपावली में। तो दीप जब बैडमिंटन दोस्तों हम ऐसे उलट के ऐसे कर देते हैं तो यहाँ तक देखिए इतना क्या दीप लग रहा है, जैसे कोई दीप जल रहा है। तो दीप शब्द याद कर लीजिए, बैडमिंटन में दीप बना हुआ है, दीप से दीपांकर आप याद कर सकते हैं। तो दीपांकर भट्टाचार्य आपका क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं दोस्तों, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आइए फटाफट दोस्तों नेक्स्ट याद करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों पीवी सिंधु। दोस्तों ये आपको पता ही है पीवी सिंधु, तो मैं आपको दोस्तों जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों पीवी सिंधु बहुत प्रसिद्ध है, तो सभी को पता रहता है पीवी सिंधु आपके किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों आपको फिगर के माध्यम से याद होगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये हमारा भारत है। दोस्तों भारत में क्या है, ये सिंधु नदी ऐसे बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी जब दोस्तों ऐसे बहती है तो इसको ऐसे छाना जाता है, यहाँ से तरह से छानने के लिए मशीन लगा दिया गया। जब सिंधु नदी से क्या है, सिंधु नदी में सोना पाया जाता है, पहले लोग ऐसा मानते हैं। तो सिंधु नदी जब बहती तो यहाँ छानने के लिए क्या है, एक बना दिया गया है, इसी में पानी छन कर क्या है आगे निकल जाता है। तो जो छानने और दोस्तों ऐसे बना, देखिए इसे बैडमिंटन का आकार के तरह बना हुआ है। तो बस बैडमिंटन का आकार दोस्तों याद कर सकते हैं कि पीवी सिंधु नदी को छानने के लिए इस तरह से बैडमिंटन का लगा दिया गया है। जब इससे पानी दोस्तों गिरता है ना, पानी छन कर बाहर निकल जाता है। जो छानने वाला दोस्तों इसी तरह से बना हुआ है, तो जो छानने जो बना है इसी आकार में दोस्तों बैडमिंटन बना हुआ है। तो आप बैडमिंटन याद कर सकते हैं कि पीवी सिंधु आपके किस खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। आपको दोस्तों याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइना नेहवाल।
दोस्तों साइना नेहवाल आपको पता ही होगा। नेहवाल जब दो पार्टी खेलते हैं तो बीच में क्या ऐसे वाल की तरह दीवार बना जाता है नेट का, ठीक है। तो इस साइड में ये व्यक्ति खेलते हैं, इस साइड में ये व्यक्ति खेलते हैं, तो बीच में वाल की तरह ऐसे दीवार बना होता है। इस पार ए व्यक्ति होता है, इस पार बी व्यक्ति होता है। लोग क्या खेलते हैं, इसी तरह खेलते हैं। साइना नेहवाल, नेहवाल पढ़िए, नेहवाल, नेहवाल में वाल, वाल बीच में वाल बना होता है, तो नेहवाल में वाल, वाल शब्द याद कर लीजिए। जब बैडमिंटन जब लोग खेलते हैं तो बीच में क्या होता है, बीच में एक तरह से दीवार तरह खड़ा होता है जो दोनों खिलाड़ियों को क्या करता है, अलग करता है। तो वाल से आप नेहवाल याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, श्रीकांत, क्या है, श्रीकांत, श्रीकांत है दोस्तों। पेपर में पूछता है कि श्रीकांत किस किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये भी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये कैसे याद होगा, श्रीकांत। दोस्तों कांत में एकांत लिखा है, देखिए एकांत। दोस्तों यदि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपको एकांत जगह पे, शांति जगह जहाँ हवाएं न चले, जहाँ बारिश न हो, जहाँ एकांत हो, तो एकांत जगह पे क्या किया जाता है दोस्तों, बैडमिंटन खेला जाता है। यदि एक हवाएं चलेंगी तो चिड़िया आपके इधर उधर भागने लगेगा, तो आप एकांत जगह पे क्या खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो दोस्तों। तो एकांत शब्द, श्रीकांत में दोस्तों एकांत शब्द लिखा हुआ है, कांत से एकांत शब्द याद कर सकते हैं। तो श्रीकांत किस खेल से संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन खेल से संबंधित है दोस्तों ये फिगर के माध्यम से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।